हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नीली कोठी का एपिसोड 11 का टीजर जो है वो लॉन्च हो चुका है। ज़ारा जैसे कि जैद के घर पर नीलोफर आंटी के साथ काम करती है कॉलम राइटिंग का, लेकिन यहाँ पर अलाइना को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि जैद जो है वो ज़ारा को लेकर जो है वो घूम रहा है और हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है क्योंकि उसके पैर में चोट लग जाती है। जब वो उसके साथ यूनिवर्सिटी आता है और प्रिंसिपल साहब जो है उसे कमरे में बुलाते हैं क्योंकि अलाइना को उसने थप्पड़ मारा होता है, उसे जो है वो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़ारा बहुत अपसेट होती है। जैद उसे समझाने की कोशिश करता है और यहाँ पर अलाइना के वालिद को भी कहता है कि मैं जो है वो आपको जो है कोर्ट में देख लूंगा। यहाँ पर अलाइना बहुत खुश होती है ये इंतकाम लेकर क्योंकि अब उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और उसकी पढ़ाई जो है उसका लास्ट सेमेस्टर जो है उसमें हर्ज होगा। यहाँ पर जैद जो है वो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा बेहतरीन कंपटीशन करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ज़ारा कहती है कि लेकिन मैं क्या करूँगी, हमारी ज़िंदगी में तो मुश्किलात कभी ख़त्म ही नहीं हुई और मैं मुश्किलात से हारना नहीं चाहती। की पोती जो है वो कनाडा से आई है और यहाँ पर शहरियार जो है वो उसके पीछे लाइन मारने के चक्कर में है और उसे पसंद करने लगा है। वो अपनी वालदा को भी कहता है कि मैं तो कनाडा जाना चाहता था एक पैसे वाली लड़की के साथ शादी करके, लेकिन यहाँ पर वो लड़की जो है वो भी जैद के साथ मंगनी कर रही है। यहाँ पर उसकी दोस्त जो है सारा वो जो है ये सब सुनकर जो है वो सोच में पड़ जाती क्योंकि वो खुद शहरियार को पसंद करती है, लेकिन वो तो ज़ारा को पसंद करता था और अब जो है वो मुबशरा के पीछे पड़ गया। यहाँ पर जैद के वालिद जो है वो और उसकी वालदा जो है वो ये सोच कर फैसला करते हैं कि अलमास फूफू की पोती के साथ जैद की मंगनी कर दी जाए और जब ये बात ज़ारा को पता चलेगी तो वो खामोशी से वहाँ से चली जाएगी। जबकि जैद जो है वो अब ज़ारा को पसंद करने लगा है। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, अगर तुम आगे बढ़ो तो हम दोनों मिलकर जो है वो इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मैं उस लड़की के साथ मंगनी नहीं करना चाहता। यहाँ पर वो अपनी वालदा और वालिद को भी समझाता है कि मेरे लिए वो लड़की बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। यहाँ पर शहरियार को देखकर जो है वो अपनी फूफू को कहती है कि मैं तो इस लड़के को भी पसंद करने लगी हूँ, जिस पर उसकी वालदा दादी जो है वो कहती है अब बस कर देना, आइंदा जो इस तरह की कोई भी बात कह के जो है मुझे परेशान मत करना। यहाँ पे ज़ारा बड़ी अपसेट होती है जबकि उसकी बहन कहती है मैं तो जैद के हवाले से ख्वाब देख रही थी कि तुम्हारे साथ उसका जोड़ बन जाए। तो ज़ारा कहती है कि हर ख्वाब जो है वो मत देखा करो क्योंकि हमारे लिए जो है वो ख्वाब सच्चे नहीं होते। यहाँ पर जैद जो है वो उस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेता। यहाँ पर वो अपने घर वालों को भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बज़िद है। तो वो देखती है कि जैद जो है वो ज़ारा के करीब है तो कहीं मंगनी रिजेक्ट ना करते, इसलिए वो ज़ारा को जो है उस घर से निकालने के लिए जो है वो इस तरह की कोशिश करती है। यहाँ पर मंगनी की अंगूठी जो है नीलोफर आंटी ने जो निकाल कर रखी होती है वो एकदम से गायब हो जाती है, जिस पर अनमाज पप्पू हंगामा क्रिएट कर देती है और अकबर अली शाह जो है वो तमाम नौकरों को बुलाकर कहते हैं कि ये जो है हमारे कमरे में कौन गया था और किसने अंगूठी चोरी की है, साफ साफ बता दे। लेकिन यहाँ पर कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता, जिस पर जो है अनमाज पप्पू कहती है यही लड़की आखिर में गई थी और यही रूम से बाहर निकली, मैं इसके पर्स की तलाशी लेना चाहती हूँ। जिस पर जैद कहता है कि आप इस तरह की बातें ना करें और इस तरह की हरकत भी जो है वो ना करें, लेकिन वो कहती है मैं चाहती हूँ कि मैं इसका पर्स चेक करूँ। जिस पर जो है वो कहती है आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिए, न ले मेरा पर्स चेक कर ले। जैसे ही वो पर्स को उलटती है उसमें से अंगूठी निकलेगी, जिस पर जैद और अनमास पप्पू दोनों उसकी तरफ देखेंगे और ज़ारा चोर सी बन जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।